हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2007 में बनी एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन और ड्रामा मूवी द मैन फ्रॉम अर्थ की। एक इंसान जो पाषाण युग से जिंदा है। इस दौरान वो गौतम बुद्ध का शिष्य बना। वो जीसस क्राइस्ट के बारे में भी जानता है और उसने पृथ्वी के सारे बदलाव को अपनी आंखों से देखा है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें प्रोफेसर जॉन को दिखाया जाता है जो आज अपना घर और शहर छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरी जगह जा रहा है। तभी वहाँ उनके दोस्त आ जाते हैं क्योंकि वो जॉन के साथ एक फेयरवेल पार्टी करना चाहते थे। जॉन के लिए ये सरप्राइज था क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब सभी घर के अंदर जाते हैं और वहाँ जॉन का एक दोस्त जॉन से कहता है कि तुम्हें अपना जॉब और ये शहर छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तुमने अगर ये फैसला आज से 10 साल पहले लिया होता तो वो समझदारी होती, लेकिन अब ये समझदारी की बात नहीं है। तभी वहाँ एक लेडी प्रोफेसर उससे कहती है कि जॉन पिछले 10 सालों में बिल्कुल नहीं बदला। ऐसा लगता है कि इसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी है। इस पर जॉन कहता है कि मैं एक जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाता, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी वहाँ एक प्रोफेसर को एक पाषाण युग की औजार मिलती है जिससे उस समय खुदाई की जाती थी, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य होता है। अब सभी नोटिस करते हैं कि जॉन थोड़ा परेशान है। तभी एक प्रोफेसर जॉन से पूछता है कि तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है या तुम कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। इस पर जॉन कहता है कि हाँ, मेरे दिल में कुछ बातें हैं जो मैं तुम सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तभी जॉन उनसे कहता है कि अगर आप लोगों को पता चले कि पाषाण युग से कोई इंसान अब तक जिंदा है तो आप लोगों को कैसा लगेगा। ये सुनकर वहाँ बैठा एक प्रोफेसर जॉन से कहता है कि अगर कोई इंसान 14,000 सालों से जिंदा है तो उसके पास कमाल की नॉलेज होगी। वहीं बैठा एक बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर सभी से कहता है कि अगर इंसान का शरीर सही से फंक्शन करे तो वो हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। वो कहता है कि हर 24 घंटे में पेनक्रियाज के सेल्स बदल जाते हैं, 3 दिन में स्टमक की सारी लाइंस और 7 सालों में इंसान की पूरी बॉडी। अगर किसी का शरीर अच्छी तरह से डिटॉक्स करे और समय समय पर सारे सेल्स को बनाते रहे तो इंसान लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। वो कहता है कि एक युग था जब जादू टोना होता था, एक युग साइंस का हुआ और एक ऐसा भी युग आया जब कोलंबस अपने सफर पर निकला था, लेकिन लोगों ने उसे पागल कहा। इस पर जॉन कहता है कि कोलंबस जब अपने सफर पर निकला था तो मैं भी उसके साथ था। उस वक्त सभी लोगों के साथ मैं भी मानता था कि धरती फ्लैट है। और वो कहता है कि जब मैं कोलंबस के साथ समुद्र की यात्रा कर रहा था मुझे लगता था कि धरती एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगी और हम सब नीचे गिर जाएंगे। ये सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य होता है। वो बायोलॉजिस्ट जॉन से कहता है कि मतलब तुम एक गुफाओं के आदि मानव हो। और तभी जॉन अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालता है जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सभी को जॉन की ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है और वे सभी जॉन की इस स्टोरी को और सुनना चाहते थे। जॉन कहता है मैं हर 10 साल पर अपनी जगह बदलता हूँ और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोगों को मेरे इस सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। जॉन कहता है जब मैं पैदा हुआ था तो मैं 35 साल की उम्र तक लगातार बढ़ता रहा, लेकिन उसके बाद मेरी उम्र बढ़ने की प्रोसेस रुक गई। मेरे जो भी आदिवासी रिश्तेदार थे वो मेरे सामने बूढ़े होकर मर गए, लेकिन मैं जवान ही रहा। उसके बाद मेरे आदिवासी साथियों ने मुझे वहां से भगा दिया क्योंकि उन्हें लगने लगा कि मैं उनकी उम्र चुरा रहा हूँ। जॉन कहता है मैं वक्त के साथ आगे बढ़ता रहा और समय समय पर अपनी जगह बदलता रहा। हालांकि मुझे सारी बातें याद नहीं है, लेकिन जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनकी थोड़ी बहुत झलक मुझे याद है। शुरुआत के 2000 साल काफी ठंडे थे और बड़े बड़े ग्लेशियर और पहाड़ थे, लेकिन समय के साथ ग्लेशियर पिघलने लगे और समुद्र अपनी आकृति लेने लगा और सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होने लगे। तभी वहाँ बैठा एक प्रोफेसर जॉन से कहता है कि ये सारी बातें हमने किताबों में पढ़ी है। जॉन कहता है कि किताबों के द्वारा ही मैंने अपनी सारी पुरानी यादों को रिकलेक्ट किया है, क्योंकि 14,000 साल पुरानी बातों को याद रखना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ बैठी एक लेडी प्रोफेसर जॉन से पूछती है कि उस समय तुम्हारे दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि ये सब कौन कर रहा है। इस पर जॉन कहता है कि उस युग में हम आसमान की तरफ देखते थे और हमें लगता था कि आसमान में बड़े बड़े लोग रहते हैं जिन्होंने हम सबको बनाया है। शुरू में मुझे लगता था कि मैं शापित हूँ, इसलिए मैं मर नहीं सकता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये वरदान भी हो सकता है। जॉन सबसे कहता है कि इन 14,000 सालों में उसने कई बार शादियाँ की हैं
लेकिन इससे पहले कि उसकी बीवियों को उसके बारे में कुछ पता चले, उससे पहले ही वो उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता था। वो कई बार अपने बच्चों से भी मिल चुका है, लेकिन एक बड़े आदमी के रूप में। जॉन सभी के द्वारा पूछे गए सवालों का सही सही जवाब दे रहा होता है। तभी वहाँ बैठा एक प्रोफेसर जॉन से पूछता है कि तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो। जॉन कहता है कि आप सब मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं आप सभी को अपने असली चेहरे के साथ गुड बाय कहना चाहता हूँ। जॉन की सारी बातें सुनकर वो प्रोफेसर एक कमरे में जाता है और फोन करके अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को वहाँ बुलाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जॉन की दिमागी हालत खराब है। अब जॉन सबसे कहता है कि शुरू में मैंने पूरब की ओर चलना शुरू किया क्योंकि उधर से सूरज उगता था, और इस सफर के दौरान पहली बार मैंने समुद्र देखा। मैंने इस दौरान कई धातुओं का व्यापार किया। मैंने अलग अलग तरह की भाषाएं सीखी। समय के साथ साथ लोग विकसित होते गए और गांव से शहर की ओर आगे बढ़ते गए। इस दौरान मुझे अपनी पहचान छुपाने में काफी मुश्किलें आने लगी, इसलिए मैं एक जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं रुकता था। जॉन कहता है कि मैं 2000 सालों तक सुमेरियन भी रहा, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, और पूरब की तरफ बढ़ते हुए मैं भारत पहुंचा। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो समय बुद्धा का था। मैं जब उनसे मिला तो मुझे वो काफी अनोखे इंसान लगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उनके जैसा इंसान कभी नहीं देखा और ना देख पाया। उनसे प्रभावित होकर मैं उनका शिष्य बन गया। जब तक वो जिंदा रहे मैं उनके साथ सीखता रहा। गौतम बुद्ध जानते थे कि मुझ में कोई अनोखी बात है, लेकिन मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। तभी वहाँ बैठा एक प्रोफेसर जॉन से कहता है कि अगर हमने तुम्हारी ये सारी बातें लोगों को बता दी तो क्या होगा। जॉन कहता है कि तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और अगर आज तुमने भी मेरी बातों पर विश्वास कर लिया तो आगे चलकर तुम्हें भी ये सारी बातें बेतुकी लगेंगी। अब कुछ देर बाद वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विल आ जाते हैं, जिसे कुछ देर पहले ही एक प्रोफेसर ने कॉल करके बुलाया था। अब यहाँ सभी विल से कहते हैं, जॉन उनसे कह रहा है कि वो 14,000 सालों से जिंदा है। अब विल जॉन से पूछता है कि क्या तुम कभी बीमार पड़े हो। जॉन विल से कहता है कि कुछ 300 साल पहले मुझे निमोनिया हुआ था, उसके बाद मुझे येलो फीवर और मलेरिया हुआ, और हाल ही में मुझे चिकन पॉक्स भी हुआ था। अब डॉक्टर विल जॉन से पूछते हैं कि तुम्हारे शरीर पे चिकन पॉक्स के निशान तो होंगे। जॉन कहता है मेरे शरीर पर किसी भी तरह का निशान नहीं रहता, इसलिए चिकन पॉक्स के निशान भी मेरे शरीर पर नहीं है। इस पर बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि जाने से पहले वो उसके लैब में कुछ टेस्ट करा कर जाए। इस पर जॉन उससे कहता है कि मेरे बारे में अगर लोगों को थोड़ी सी भी भनक लग गई तो वे लोग मुझ पर साइंटिफिक टेस्ट करने लग जाएंगे। अब जब बात पढ़ाई की चलती है तो जॉन कहता है कि मैंने 10 अलग अलग फील्ड्स में डिग्रियां हैं। उनमें एक डिग्री बायोलॉजी की भी है, जो मैंने ऑक्सफोर्ड से सन 1840 में ली थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और साइंस ने तरक्की कर ली, उसने जो भी पढ़ा था वो सब पुराना हो गया। इसी तरह डॉक्टर विल के द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब जॉन देता जाता है, जिससे डॉक्टर विल फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। और वो सभी से कहता है कि अगर जॉन 14,000 सालों से जिंदा है और उसने सारी बीमारियों और महामारियों को झेला है, तो इसका मतलब ये है कि ये अमर है और वो इसका टेस्ट गोली चलाकर करेगा। इस पर जॉन उनसे कहता है कि मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं अमर हूँ, बस मैं प्रकृति के बदौलत अब तक जिंदा हूँ। फिर विल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे हाथों पर गोली चलाकर देखता हूँ कि वो जख्म भरते हैं या नहीं। लेकिन सभी के बार बार मना करने पर विल रुक जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी जॉन को एक प्रोफेसर कहता है कल ही उनकी वाइफ की मौत कैंसर की वजह से हो गई है, इसलिए वो परेशान है। अब जॉन विल के पास जाता है और उसे दिलासा देता है और उससे उसकी गन ले लेता है ताकि वो फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत कदम ना उठा ले। अब जॉन घर के अंदर आ जाता है। जॉन के जितने भी फ्रेंड हैं वे जॉन से आगे की कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होती है। जॉन आगे कहता है कि 17वीं शताब्दी में मुझे एक आदमी मिला था, वो भी मेरी तरह एक लंबी जिंदगी जी रहा था। हम दोनों ने एक साथ 2 दिन बिताए और एक दूसरे को अच्छे से जाना, और जब हम दोनों अलग हो रहे थे तो हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे। लेकिन उसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिले। लेकिन 200 सालों बाद मुझे लगा कि मैंने उसे एक रेलवे स्टेशन पर देखा। इससे पहले कि मैं उससे मिल पाता वो भीड़ में कहीं गुम हो गया। उसके बाद एक प्रोफेसर जॉन से पूछता है कि क्या तुम धार्मिक हो और ईश्वर पर विश्वास करते हो। इस पर जॉन कहता है मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, और अगर ईश्वर है तो वो हमारे चारों तरफ होंगे। इसे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जॉन के फ्रेंड्स जॉन से पूछते हैं कि क्या तुम जीसस के वक्त में थे। जॉन कहता है हाँ, मैं उस वक्त में था।
जॉन कहता है कि जब मैं गौतम बुद्ध से मिला तो उनकी सोच और विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं उनके विचारों को दुनिया भर में फैलाना चाहता था ताकि लोग धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर दे। इसलिए मैं ईस्टर्न यूरोप आ गया, जहाँ मैंने एक छोटे से गांव में रहना शुरू किया। मैं गांव वालों को गौतम बुद्ध के विचार सिखाने लगा। गांव वाले मेरी बातों से प्रभावित होने लगे और मुझे अपना भगवान मान बैठे। लोगों ने मेरे विचारों के आधार पर एक धर्म का निर्माण किया, लेकिन रोमन राज्य को इस धर्म के बढ़ने से खतरा महसूस होने लगा। इसलिए उन्होंने मुझे क्रूसिफाइड कर दिया, यानी कि सूली पर चढ़ा दिया। जॉन की बातें सुनकर सभी को एकदम सदमा सा लग जाता है, क्योंकि वो अपने आप को ही गॉड जीसस कह रहा था। जॉन कहता है कि जैसे ही मुझे क्रूसिफाइड किया गया, तभी मैंने अपने बॉडी के पेन प्रोसेस को रोक दिया था, जो कि मैंने इंडिया में सीखा था। उससे मैंने अपनी बॉडी के प्रोसेस को भी रोक दिया था। सभी लोगों को लगा कि मेरी मौत हो गई है और उन लोगों ने मुझे एक क्रॉस के साथ एक गुफा में रख दिया और उस गुफा में मैंने अपनी बॉडी को धीरे धीरे रिकवर किया, जिसे मैंने इंडिया में सीखा था। अब मैंने उस गुफा से चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुछ भक्त गुफा के बाहर खड़े थे। जब उन्होंने मुझे फिर से जिंदा देखा तो वो इसे चमत्कार मान बैठे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे लोग इतने खुश थे कि कोई भी मेरी बात समझना नहीं चाहता था। फिर भी मैं वहाँ से किसी तरह निकल गया। अब एक प्रोफेसर जॉन से पूछता है कि अगर तुम्हें सूली पर लटकाया गया तो तुम्हारे हाथों पे कील के निशान तो होंगे। इस पर जॉन कहता है कि मेरी बॉडी पर किसी भी तरह का निशान ज्यादा समय तक नहीं रहता है। जॉन कहता है कि हाथों पर कील ठोकने की बात बिल्कुल गलत है। ये बात उस समय के धर्म गुरुओं ने फैलाया था ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे। तभी वहाँ एक प्रोफेसर जो जीसस की भक्त थी, उसे जॉन की बातों पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो जॉन से कहती है कि बाइबल में लिखी हुई सारी बातें सच है। सच में जीसस पानी पर चले थे और उन्होंने लोगों का उद्धार किया था और उनका पुनर्जन्म भी हुआ था, लेकिन तुम हम सबसे झूठ क्यों बोल रहे हो? जॉन कहता है कि मेरा मकसद कभी भी किसी धर्म की स्थापना करना नहीं था। मेरा मकसद बस इतना था कि लोग धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर दे। मैं तो बस गौतम बुद्ध के विचारों को हर जगह फैलाना चाहता था और ना तो मैं पानी पर चला और ना ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तभी वहाँ एक प्रोफेसर जॉन की बातों से सहमत होता है। वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी में जो भी शुरुआती धर्म गुरु थे, उन्होंने हिब्रू में लिखे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट को फेंक दिया था। उसके बाद उन्होंने वैगन धर्म से बहुत सारी चीजें ली और अपने धर्म में मिला लिया। वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध और जीसस की शिक्षा में समानता है, क्योंकि इन दोनों ने ही दया, भाईचारा, सहनशीलता आदि के विचार मानव कल्याण के लिए दिए थे। जॉन कहता है कि मैंने यही सब बातें बताई थी जो धीरे धीरे कहानियां बन गई। पृष्ठ ने स्वर्ग और नर्क की कहानियां बनाई ताकि वे लोगों को इनका लालच और भय दिखाकर उन पर शासन कर सके। अब कुछ देर बाद वहाँ प्रोफेसर विल फिर से वापस आ जाते हैं। वो वही साइकाइट्रिस्ट थे जिन्होंने जॉन पर बंदूक तानी थी। अब जॉन जीसस की तरह बातें करने लगता है। ये सुनकर वहाँ बैठी एक महिला प्रोफेसर काफी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि हम 2000 सालों से जिस क्रिश्चियनिटी पर विश्वास करते आ रहे हैं, तुम हमारे उस विश्वास को क्यों तोड़ना चाहते हो? जॉन कहता है कि हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे धर्म हुए जिसमें समय के साथ साथ काफी बदलाव आए। आज तक दुनिया में जितने भी चर्च बने, उनका आधार सिर्फ परियों की कहानियां हैं। अब जॉन से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम जीसस क्यों पड़ा? जॉन कहता है कि मैंने हमेशा अपना नाम जॉन ही बताया, लेकिन जैसे ही चारों तरफ मेरे जिंदा होने की खबर फैली, मेरे नाम को लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। हिब्रू में मुझे यूहन्ना कहा गया, यानी कि भगवान दया का सागर है। उसके बाद लोगों ने मुझे अलग अलग समय में देखा, जिससे लोगों को लगा कि मैं अमर हूँ, इसलिए मुझे हिब्रू में यशूहा कहा गया, यानी कि ईश्वर ही मोक्ष है। इसी तरह लेटिन में मेरा नाम जीसस रखा गया। सभी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। फिर जॉन सभी से कहता है कि एक दिन मैं पहाड़ी पर बैठा था, मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे थे और मैं उन सभी को उन विचारों को सुना रहा था जो मैंने गौतम बुद्ध से सुनी थी। तभी मैंने उन सब से एक सवाल पूछा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? और वही बात आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। और अब जॉन की बातों में काफी गहराई होती है। यहाँ बैठे सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि जॉन जो भी कह रहा है वो सच है। 2000 सालों से जिस क्रिश्चियनिटी पर वो विश्वास करते आ रहे थे, वो बस कहानी मात्र है। और ये सोचकर वे सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि उनका खुद पे से विश्वास उठ गया हो। तभी विल, जो कि साइकाइट्रिस्ट है, उसे जॉन की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि जॉन सबकी अटेंशन पाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। अब वो जॉन से कहता है कि जॉन, तुम्हें ये सब बंद करना होगा और तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। और ये सुनकर जॉन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और फिर सबसे कहता है कि हाँ, ये एक कहानी थी, मैं आप लोगों को सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा था। ये सुनकर सबके सब काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं। अब वहाँ सिर्फ जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड रह जाती है। जॉन की गर्लफ्रेंड को पूरा विश्वास होता है कि जॉन ने जो भी कहा वो सब सच है। अब वो जॉन से पूछती है कि अब तक तुमने कितनी बार अपने नाम बदले हैं? इस पर जॉन कहता है कि मैंने अपना नाम कभी नहीं बदला, बस मैंने सरनेम
सरनेम बदले और वो एक एक करके अपने सारे सरनेम के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है। और वो कहता है कि आज से 60 साल पहले मैं हार्वर्ड में पढ़ाता था तो मेरा नाम जॉन थॉमस पार्टी था। जॉन के मुंह से निकली ये बात पीछे से आ रहा प्रोफेसर विल सुन लेता है, जिसे जॉन की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो जॉन का पूरा नाम सुनकर चौंक जाता है, मानो जैसे उसे कोई सदमा लग गया हो। वो जॉन से कहता है कि क्या तुम वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाते थे? जॉन कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। विल कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। इस पर जॉन कहता है कि तुम्हारी माँ का नाम नोला था। विल जॉन से कहता है कि हमारे पास एक डॉग था, उसका नाम क्या था? जॉन उसका नाम वूफी बताता है। ये सब सुनकर विल काफी इमोशनल हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जॉन ही उसका पिता है। विल रोते हुए जॉन को कहता है कि तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? इस पर जॉन कहता है कि अब तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैंने तुम लोगों को क्यों छोड़ा। इस बात को सुनकर विल को काफी सदमा लगता है और तभी विल को हार्ट अटैक आ जाता है और मौके पर ही विल की मौत हो जाती है। ये पहली बार था जब जॉन ने अपने बेटे को अपने ही गोद में दम तोड़ते हुए देखा था। अब एक एम्बुलेंस आती है और विल की बॉडी को वहां से ले जाती है। अब जॉन भी अपनी गाड़ी में बैठकर इस जगह को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जॉन रुक जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करने लगता है। जॉन को विश्वास नहीं होता है कि उसकी सच्चाई जानने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी, लेकिन सैंडी जॉन से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो भी उसके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।